हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। ठीक है। जैसे ही आधुनिक भारत हम जहाँ से शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले तो भारत में विभिन्न प्रकार की विदेशी कंपनियाँ आई जो कि व्यापार के विचार से आई थी, परंतु धीरे धीरे उन्होंने भारत पे कब्जा करके यहाँ पे अधिकार करना यहाँ पे शासन करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक करके कंपनियों को देखते हैं, कौन कौन सी विदेशी कंपनियाँ भारत में आई। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आए पुर्तगाली। ठीक है। पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा आते हैं। फिर उसके बाद आए डच। ठीक है। जो कि फिर उसके बाद आए अंग्रेज, जो कि इन्होंने पूरे भारत पे शासन किया। उसके बाद आए डेनिस और अंतिम आते हैं फ्रांसीसी। ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, कंपनियों के बारे में देख लें कि इनकी जो, ये तो देश के नाम हुए, परंतु अगर इनकी कंपनियों के बारे में चर्चा करें तो इनकी जो कंपनियां थी उनके क्या क्या नाम थे, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पुर्तगालियों की जो कंपनी थी उसे इस्तादो द इंडिया कहा जाता था, जिसका निर्माण 1498 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। ब्रिटिश जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका निर्माण 1600 ईस्वी में एक राजाज्ञा पत्र के द्वारा होता है, महारानी के द्वारा। ठीक है। डच जो कंपनी थी उसे डच कंपनी ही कहा जाता था, 1602 ईस्वी में इसका निर्माण होता है। डेनिस के जो कंपनी का नाम था डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका निर्माण 1616 ईस्वी में होता है। फ्रेंच जो कंपनी थी फ्रांस की, उसका जो नाम था वो फ्रेंच कंपनी कहा जाता था, इसका निर्माण होता है 1664 ईस्वी में। ये इसीलिए सबसे बाद में भी आते हैं। स्वीडन की कंपनी थी स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1731 ईस्वी में इसका निर्माण होता है। ठीक है। आगे देखें तो अब हम एक एक पर्टिकुलर देश के बारे में अध्ययन करेंगे और उनके कंपनियों के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो मई 1498 में सबसे पहले वास्को डी गामा कालीकट पे पहुंचते हैं। ठीक है। भारत के कालीकट बंदरगाह पे वास्को डी गामा का आगमन होता है 1498 ईस्वी में, जो कि सबसे पहले यूरोपीय भी थे। इन्हें जो वहाँ का शासक था कालीकट का, जिसकी उपाधि जमोरिन थी, उसके द्वारा इसका स्वागत किया जाता है वास्को डी गामा का। परंतु यहाँ पे जो अरब व्यापारी जो कि पहले से जमे हुए थे, चेट्टियार जो कि दक्षिण भारत के मुख्य व्यापारी समुदाय हुआ करते थे, और चुलिया मुसलमान, ये इनके द्वारा वास्को डी गामा का विरोध किया जाता है कि ये यहाँ पे किस वजह से आया है, यहाँ पे हमारे व्यापार में कहीं नुकसान न हो। तो ये सारी चीज़ों को सोचते हुए ये वास्को डी गामा का विरोध करते हैं। अब हम पुर्तगालियों के एक एक उनके इसके बारे में अध्ययन करेंगे, उनके अधिकारियों के बारे में। तो पहले अधिकारी हुए इनके पेड्रो अल्वारेज केब्राल। ठीक है। ये 1500 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज के साथ भारत पहुंचा। ठीक है। और इसी के समय में कालीकट में जो है फैक्ट्री बनाई जाती है। सबसे पहली फैक्ट्री अगर पुर्तगालियों की देखें तो पेड्रो अल्वारेज केब्राल के समय में ही कालीकट में बनाई जाती है। नेक्स्ट जो गवर्नर आया पुर्तगालियों के तो वह था अल्बुकर्क। यह 1503 में भारत आया था। ठीक है। इसने पहले तो कालीकट में अल्बारेज के समय में था, परंतु इसने अपना केंद्र कोचीन को बनाया, जो कि केरल वाले क्षेत्र में है। यह अगर देखा जाए तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का केंद्र बनाने वाला पहला व्यक्ति था, या पहला उसका गवर्नर था। ठीक है। इसने तो केवल फैक्ट्री बनाई थी अल्बारेज ने, परंतु इसने यहाँ पे एक पुर्तगाली शक्ति का केंद्र बना दिया कि यहाँ से सारी जो व्यापारिक जो चीज़ें हैं वो यहाँ से कंट्रोल होती थी। आगे चलें तो जो नेक्स्ट जो फ्रांसिस्को द अल्मीडा नेक्स्ट जो गवर्नर बन के आया, फ्रांसिस्को द अल्मीडा, यह प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था जो कि ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आया। ठीक है। इसने कोचीन, अजीनिया और किला बेसिन, ये इन जगहों पे इसने अपने किले का निर्माण किया। पुर्तगाली साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए इसने एक हिसाब से किलों का निर्माण किया। इसके बाद आया अल्फांसो द अल्बुकर्क। ठीक है। अल्फांसो द अल्बुकर्क आता है। यह साम्राज्यवादी नीति का यह प्रारंभ करता है। भारत में अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए यह विभिन्न उपाय भी अपनाता है। ठीक है। जिसके अंतर्गत यह शासकों से विभिन्न प्रकार के संबंध बनाता है या उनसे संधियां भी करता है। स्थानीय स्त्रियों से विवाह करने की नीति अपनाई इसने अपने सांस्कृतिक तौर पे यहाँ पे भारतीय क्षेत्र में जमने के लिए अल्फांसो द अल्बुकर्क ने अपने सभी जो साथी थे इसके, उन्हें स्थानीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है। पुर्तगाली क्षेत्र में जहाँ पे इनका पहले कब्जा हो चुका था कोचीन वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पे इन्होंने जो अल्फांसो द अल्बुकर्क होता है, ये सती प्रथा पे यहाँ पे रोक लगा देता है, क्योंकि सती प्रथा वाकई में काफ़ी घृणित प्रथा भी थी। ठीक है। परंतु अगर प्राचीन काल से देखा जाए तो यह प्रथा एक तौर पे चली आ रही थी, जिसे भारतीयों के द्वारा इसे परंपरा मान के आगे भी बढ़ाया जा रहा था।
परंतु पुर्तगाल के जो अल्फांसो द अल्बुकर्क रहते हैं गवर्नर, वो अपने जो क्षेत्र विजिट जो क्षेत्र रहता है वहाँ पे जो निवासी लोग रहते हैं उनमें सती प्रथा का जो प्रचलन होता है उसे बंद करवा देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे पुर्तगाली गवर्नर देखें तो नीनो डी कुन्हा। ठीक है, अभी तक हमने देखा था कि यहाँ पे विभिन्न केंद्र बनाए गए। कोचीन अभी तक इनका केंद्र था, परंतु नीनो डी कुन्हा ने कोचीन की जगह गोवा को केंद्र बनाया। ठीक है, जो कि काफ़ी लंबे समय तक इनका केंद्र बना रहा और गोवा ही पुर्तगालियों का केंद्र और एक हिसाब से व्यापारिक कोठी वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रही। नेक्स्ट जो गवर्नर आए जोवा द कास्त्रे। ठीक है, यह बहुत असहिष्णु शासक था, या कहें कि असहिष्णु गवर्नर था। इसने 1540 ईस्वी में गोवा के सभी मंदिरों को ध्वस्त करवा दिया। चूँकि यह कट्टर ईसाई धर्म को मानता था तो यह अपने विजित क्षेत्रों में मंदिरों को बर्दाश्त नहीं कर पाया और सभी मंदिरों को इसने ध्वस्त करवा दिया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो गवर्नर है मार्टिन डिसूजा। इसके समय में जो प्रसिद्ध संत हैं, अगर आपने सुना हो सेंट जेवियर, ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध संत हुए ईसाई धर्म के, वो भारत आए थे। इसी के समय में वहाँ पे पहला सेंट जेवियर के याद में पहला जो चर्च है उसका भी निर्माण होता है। ठीक है, तो 1542 ईस्वी में मार्टिन डिसूजा के साथ में ही जो संत जेवियर हैं वो साथ में ही आते हैं। अगर भारत में इनके अन्य व्यापारिक केंद्रों के बारे में चर्चा करें, अभी तक हमने कोचीन गोवा के बारे में तो चर्चा कही ही, अन्य जो व्यापारिक केंद्र इनके देखें तो कालीकट में था, जो कि सर्वप्रथम कालीकट में ही पहुंचे थे। कोचीन जो कि इनका केंद्र भी था। गोवा यह भी केंद्र बनता है बाद में। दमन, दीव, बम्बई द्वीप, सूरत, बेसिन, चौल, सेंट थामी, चटगांव, हुगली, तो ये विभिन्न क्षेत्र थे जहाँ पे इनके व्यापारिक केंद्र थे। ठीक है, ये इनका व्यापारिक साम्राज्य था, इतना लंबा चौड़ा इन्होंने बना के रखा। इनके जो व्यापारिक साम्राज्य थे, जहाँ पे इनका किला था या यहाँ पे जिनका इनका अधिकार हो चुका था, उन्हें ये इस्तादो द इंडिया कहते थे। ठीक है, इसका इन्होंने नाम दिया था इस्तादो द इंडिया। अगर देखें कि भारत में जो पुर्तगाली आते हैं तो उनका भारतीय क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में चर्चा करें तो ये जो आलू शक्कर, इस प्रकार की जो नए ज़माने की फसल थी, आलू गन्ना वगैरह, तो ये इन्हीं के द्वारा लाए गए थे। ठीक है, भारत में इन्हीं के द्वारा लाए गए थे। और सर्वप्रथम पुर्तगालियों के द्वारा ही गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की जाती है 1556 ईस्वी में। ठीक है, जापान के साथ जो व्यापार होता है भारत का, तो वो इन्हीं की देन है। इन्हीं के द्वारा जापान से व्यापार संबंध शुरू किए जाते हैं, जिनसे आगे बढ़ के विभिन्न व्यापारियों के द्वारा भी, भारतीय व्यापारियों के द्वारा भी फिर जापान से संबंध बढ़ाए जाते हैं। गोथिक कला शैली, जो कि अगर आपने देखा हो मुंबई में जो बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं अंग्रेज़ों की समय के, तो वहाँ ये जो गोथिक कला शैली है ये पुर्तगालियों की ही देन होती है। गोथिक कला शैली एक स्थापत्य की शैली है जिसमें भवनों का ऐसा निर्माण किया जाता है एक अलग ही शैली से, बड़े बड़ी मीनारें जैसी यहाँ पे संरचनाएं बनाई जाती है। ठीक है, तो ये गोथिक कला शैली पुर्तगालियों की देन है। कार्टेज परंपरा इन्होंने प्रारंभ की। कार्टेज परंपरा क्या होता था, अगर इनका जो है ब्लू वाटर पॉलिसी थी, अर्थात इनका समुद्र पे पूरा नियंत्रण करके इन्होंने रखा था। और समुद्र में अगर आपको अपने मालवाहक जहाज के द्वारा जाना है या यात्री जहाज के द्वारा, तो इनके अगर क्षेत्र से गुजरते हैं तो वहाँ से इनके द्वारा अनुमति लेनी पड़ती थी, जिनके बदले में ये कुछ रकम लेते थे। ठीक है, कुछ धन की प्राप्ति करते थे। अगर वहाँ पे ये इनसे अगर अनुमति नहीं ली जाती है तो वो उस जहाज पे कब्जा भी कर लिया करते थे या उस पे आक्रमण भी कर देते थे। तो इस प्रकार इन्होंने कार्टेज व्यवस्था की भी शुरू की थी। ठीक है, तो देखें हमने क्या क्या देखा अभी तक। सबसे पहले पुर्तगालियों में हमने पहले तो ब्रिटिश कंपनियों का आगमन का क्रम देखा। उसके बाद हमने विभिन्न जो कंपनियां थी उनके बारे में चर्चा की, कौन से देश की जो कौन सी कंपनी, इस बारे में चर्चा की। ठीक, उसके बाद हमने पुर्तगालियों के एक एक गवर्नर के बारे में देखा, जिसमें पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, अल्बुकर्क, सबसे पहले तो वास्को डी गामा आए थे। उसके बाद फ्रांसिस्को द अल्मीडा, अल्फांसो द अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा, जोआ द कास्त्रे, मार्टिन डिसूजा, और भारत में विभिन्न व्यापारिक केंद्र देखे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।